मृतलोक में पड़ी, काल के देश में जो जन्म मरण का स्थान है, मैं तो यहाँ आ गई। मैं तो यहाँ कितने दिनों से पड़ी हूँ और मेरे प्रीतम रहते हैं चौथे पद में। अब वहां कैसे जा सकेंगे? रास्ता तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, रोकथाम उसके लिए चारों तरफ से लगी हुई है, कर्मों का हिसाब दे नहीं सकते हैं, तो कोई उपाय कोई मिल जाए कि हम अपने पिया के पास में कैसे पहुंचे जिससे हमारा छुटकारा हो जाए। सब तरह के उपाय ढूंढ रही है और कह रहे कोई बता दो आकर। बोलो। बिना मेरा प्रीतम दुख भारी, राह चलूं नहीं जाते। ये बात सच है कि जब तक प्रीतम से चौथे पद में पहुंचकर मिलाप नहीं होता तब तक महान दुख है। रास्ता चलता हूं लेकिन चला नहीं जाता, चलने नहीं देते रास्ता, क्योंकि काल के देश में उसका कर्जा ले रखा है, कर्जा चुक नहीं पाता, रास्ता चल नहीं पाते हैं और बिना प्रीतम के आप चैन नहीं, ऐसी बेकली है। और ये दर्द तो जब ही जाएगा जब उसका दर्शन होगा, इसके पहले नहीं जा सकता। इतनी तड़फ है, इतनी लगन है और सब तरह से याचना और प्रार्थना कर रही है और फिर भी अभी फरियाद नहीं सुनी जा रही है। बोलो। घाट बाट जायती अंधियारी, कोई न सुने मेरी। कहते हैं कि जहां जहां घाट पर गई, जिस योनि में गई वहां कौन सुनने वाला। चारों खानों में गई, 84 लत योनियों में गई, रास्ते में तमाम ठोकरें खाई, किसी ने भी नहीं सुना कि तुमको दुख कैसा है, किस बात का दुख है, कैसी तकलीफ है। कोई सुनने वाला नहीं, किसी को मालूम ही नहीं कोई क्या करेगा। लेकिन जब वो प्रीतम मिल गए और पता लगाया कि तुम्हारा तो प्रीतम चौथे पद में, वो यहाँ नहीं है और हम आकर के मृतलोक में पड़े हैं और उन्होंने रास्ता बताया कि रास्ता चलने का है, तो हम चलते हैं। लेकिन रास्ते में बड़े विघ्न और बाधा, रास्ता चलने नहीं देते। ये बड़ा जोर करते हैं, जुल्मी, कभी काम है, कभी क्रोध है, कभी लोभ है, कभी काल है, कभी माया है, कभी बुलाती है, कभी बर्बाती है, कभी आकर्षण देती, लुभा देती है। तो कहते हैं हर जगह छेके हुए, जाने नहीं देते। तो कैसे? और बिना प्रीतम के ये दर्द जा नहीं सकता, दर्शन होंगे तभी दर्द जाएगा। बोलो। जतन न सूझे मतिहारी, अपने पिया की मैना। अब वो सूरत कहती है कि मैंने बहुत यत्न, बहुत उपाय किए हर तरह के, लेकिन कोई यत्न उपाय हमारे सूझ दिखाई नहीं देता। इससे ये मालूम होता है कि मुझे प्रीतम प्यार नहीं करते और ना मैं उनकी हो सकी, मैं उनकी हो भी नहीं सकी और मुझे उन्होंने अपना बनाया भी नहीं। लेकिन अब क्या करे, तड़पती है, बेचैन है। बोलो। जो पिया चाहे तो दम में बुलावे, शब्द डोरी दे। अब वो फिर भी अपने वो ये सब्र करती है कि पिया समर्थ है, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं। अगर वो चाहे, उनकी मौज मर्जी हो जाए तो कहते हैं एक दम में, एक क्षण में, एक श्वास में, मतलब ये कि मुझे सब डोर पकड़ा दे और अपने पास बुला ले। यदि उसको इतना भी विश्वास है कि जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन मैं इस योग नहीं हुई कि मैं उनके पास जा सकूं या मैं उनको अपना बना सकूं या मुझे वो अपना बना ले। मुझ में कोई कमी है, इसी की वजह से देर लग रही। लेकिन पिया तो समर्थ है, जब चाहे जब भी बुला सकते। बोलो। जो पिया चाहे तो दम में बुलावे, शब्द डोरे दे अभी चढ़ा। बस कहते हैं सब नाम पकड़ा करके और चढ़ा लेंगे, उनको देर नहीं लगेगी। बात तो सही है, लेकिन इतना प्रेम, इतनी तड़प तो होनी चाहिए। तड़प नहीं हो, साथ सामान सत्संग का क्यों? ये सब धीरे 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 सब चीजें इकट्ठी हो जाए तो जीव का कुछ मतलब चलने का साधन तो बन जाए। अब ये सब चीजें सत्संग की, आपके सद्भाव की, प्रेरणा की, आपके नाम की, रूप की, स्थान की, चिंतन करने की कुछ चीज नहीं, तो जाओगे कैसे जब उधर का कोई साथ सामान तैयारी नहीं है चलने का, याद ही करने की नहीं है। लेकिन जो याद करते हैं वो इस तरह से कि वो रात और दिन तड़पते हैं,
फिर भी अपने को ये समझते हैं कि वो समर्थ है, सब कुछ जानते हैं, और जब चाहेंगे तब बुला लेंगे। हम ही में कमी है, जो कुछ भी कमी अपने ही में है, उनमें कोई कमी नहीं। और नाम जोड़ दे अभी चढ़ावे, नाम को पकड़ा करके और चढ़ाने चलेंगे, पहुंचा देंगे अपने घर में। बोलो। बागे न में दोने नहीं पकड़ी, काम क्रोध माया। अब वो सूरत कहती है कि भाई मेरा भाग नहीं है, मैं उस भाग से वंचित हूं, इसलिए मुझे शब्द का तो भेद दिया उन्होंने, नाम का भेद दिया, चढ़ने का दिया, लेकिन मैंने धुन नहीं पकड़ी, शब्द नहीं पकड़ी, इसलिए मैं उससे दूर रह गई। अगर मैं पकड़ लेती तो मैं चढ़ जाती। दया तो मेरे ऊपर हुई, लेकिन उस दया को क्यों नहीं हम ले भाई। कहते हैं मेरा मन काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में इसमें रमा रहा, इस तरह फंसा रहा। लेकिन होश तो उसको होता है कि जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक चैन नहीं आएगी, वो मिलना चाहिए। ये तो लगन लगी है उसको, लेकिन अपनी कमजोरी बता रही कि मैं काम में बह रही, क्रोध में हूँ, लोभ में हूँ, मोह में हूँ। शब्द मार्ग जो पाया, सो भी मुझसे गाया। अब वो सूरत कहती है कि भाई मुझे तो जो नाम भेज दिया था सूरत शब्द मार्ग, इस तरह से घाट पर बैठ करके शब्द को सुनना, उसको सुन के पकड़ना, उसको छांटना और चढ़ना। कहते हैं वो भी कमाई मुझसे नहीं की गई। तो कहते हैं मैंने वो भी कमाई नहीं कर पाई, मैं उससे भी दूर रही, तो मेरे ऊपर कृपा और दया कैसे होगी। जो उन्होंने आदेश दिया था उसका मैं पालन नहीं कर सकी और काम क्रोध लोभ मोह में बहती रही, तो मुझी में कमी है, उनमें तो कोई कमी नहीं। बोलो। मैं तो सब विदीन अधीनी, माना नहीं निर्मल सुरते। वो कहते हैं कि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, मैं इस योग्य हूँ कि वहां पहुंच सकूं, प्रीतम का दर्शन कर सकूं, नाम को पकड़ के चढ़ सकूं। कहते हैं मैं कुछ नहीं, मैं तो इसमें सब में जकड़ी रही। तो अपने ही आप को वो फिर कहती है कि मुझी में सब खराबी है, तो उस मालिक में कोई खराबी नहीं। वो तो उन्होंने तो दया की थी, हमने दया को नहीं दे पाया। उन्होंने कमाई बताई थी, हमने कमाई की नहीं, नाम की। कहा था इस तरह से चढ़ना चलना, कह लगे मैं इसमें फंसी रही, लोग मोह में आ सकती, मैं इसमें जगत कामों में, इसमें अपना समय चला गया। अब वो दया मिले तो कैसे मिले, दया तो घाट पर मिलेगी। तो फिर अपने ही को कहती है कि मुझे में ये सब कमी है। बोलो। तुम समर्थ स्वामी अति पर बीना, मैं तरफूं जैसे जल। वो कहती है कि स्वामी तुम सब प्रकार से समर्थ हो और मैं आपके दर्शन दीदार के लिए ऐसे तड़पती हूँ जैसे कि पानी के बगैर मछली तड़पती। मेरा मन नहीं लगता। अपने आप को कहती है आप समर्थ हो, मैं तो आपके दर्शन के लिए तड़पती हूँ। अब जैसे बने वैसे, चाहो तो दया कर दो, नहीं चाहो तो गया। बोलो। काज करो मेरा आज समारी, तुम्हारी शरण स्वामी में कहते हैं हमारा काम आज आपकी जन्म में, ये मनुष्य शरीर में आज ही कर दीजिए। आज का मतलब आज, इसी शरीर में, यानी फिर देह धारण करें और फिर उसके बाद काम हो, तो मतलब मुझे अभी की मेरा काम बना दीजिए आप। मैंने तो आपकी ओट आपकी शरण ले ली है, अब मैं तो छोड़ नहीं सकती, तो मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो। आखिर में वही बात फिर आएगी, तुम घाट पे बैठो, घाट पे बैठ करके तुम नाम पकड़ो, हम आवाज देते हैं ऊपर से, उसको सुनो। तो जाना तो रास्ते ही से, लेकिन वो अपनी कमजोरी और उनकी समर्थता सब कुछ बयान कर रही है कि ये कमी सब मुझ में है, आप में कोई भी कमी नहीं है, जो चाहो आप छिन में कर सकते हो। बोलो। तब स्वामी बोले असबानी, मौजने हारो रहो चुप। बस उन्होंने एक ही बात कही कि देखो तुम करो मौज निहारो, दरवाजे पे बैठो रोज रोज और मौज को निहारो और चुप रहो, बोला नहीं, रोज दरवाजे पे बैठ करके हाजिरी दो
तो ये समझो जो उनकी मौज होगी वो होगा। जल्दबाजी से नुकसान भी हो जाता है। धीरज बड़ी चीज होती है। धीरज से, सब्र से आदमी दरवाजे पे बैठता रहेगा और रोज उनकी मौज निहारेगा कि कब दया होती है तो दया मिल जाएगी। इस मतलब है जल्दबाजी में नुकसान होता। और ये सूरत जल्दबाजी करती तभी तो नुकसान हो रहा। तो फिर उन्होंने कहा है कि भाई घाट पर बैठो, मौज रहो, चुप रहो और उनकी दया को लो जो मिले। बोलो, धीरज धरो करो विश्वास, अब करूं पूरा अब कहते हैं संत सदगुरु क्या धीरज धरो करो विश्वास। कहते हैं धीरज रखो, दरवाजे पर बैठो और विश्वास करो, एक दिन समय आ जाएगा तुम्हारी इसी जीवन में आशा पूर्ण कर दी जाएगी, यानी सूरत को चढ़ा दी जाएगा। क्योंकि सूरत है मलिन। काल के देश में रहते बहुत प्रकार के क्रियामान, संचित, प्रारब्ध, ये कर्मों का बोझा लदा पड़ा हुआ पहाड़ों की तरह से, तो अपनी कमी तो पता चलती नहीं। और वो जब पता लगा तो जल्दी कीजिए, जल्दी पहुंचा दीजिए, देर मत कीजिए, आप समर्थ हो, उसी में धीरज टूट जाता, देर हो जाती। अगर सब्र से, धीरज से